अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। कम वक्त में, कम मेहनत में, कम खर्च के साथ इतनी वीआईपी रेसिपी भी बन के तैयार हो सकती है, जान के आप सभी हैरान रह जाएंगे। और जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी, अगर आप समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। समोसे कचौरी रोल की तो हो जाएगी छुट्टी जब आप बनाकर खाएंगे ये इंतहाई लजीज मज़ेदार सा स्नैक्स। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बार बना लें और महीना भर आप इसे खाएं रख के। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सिर्फ दो चीज़ों के साथ ये रेसिपी हमारी बन के तैयार होगी, जो कि इसके मेन इंग्रेडिएंट होंगे दो। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये वीआईपी रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये देखिए दिखने में कितनी लजीज लग रही है, बहुत ही सुपर डिलीशियस रेसिपी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगी पहला इंग्रेडिएंट, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड। ब्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्रेड के तकरीबन 8 पीसेस ले लिए हैं और साथ में हमने ले लिया है एक अदद चॉपर। तो इसमें सबसे पहले हम 100 ग्राम चिकन डालेंगे। सिर्फ 100 ग्राम आपने चिकन लेना है थोड़ा सा। और इसके बाद ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इन्हें हम इस तरह से हाथ से तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। बनाने में इसे बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। बिलीव मी, आप जब बनाएंगे तो रोज़ों में वैसे भी इतनी टाइम भी नहीं होता है कि बहुत घंटों तक मेहनत की जाए। तो आप ये रेसिपी पहले से बनाकर आप इसे रख सकते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अब इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं 5 से 6 अदद। साथ ही में डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया। अब साथ ही में ड्राई मसाले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। तो सिर्फ 100 ग्राम चिकन के साथ भी इतने ढेर सारे स्नैक्स आपके बन के तैयार हो सकते हैं, जो कि रमज़ानों का मज़ा कर देंगे आपका दोबारा। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। तो ये मसाले सारे इसमें देखिए, बस थोड़े से मसाले ऐड किए। अब हमने क्या करना है, इसे बारीक चॉप कर लेना है सभी चीज़ों को। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फाइन सा इसको पीसना है, एकदम चिकना सा। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह का होना चाहिए। तो ये मिनटों में पिस जाता है, इसको पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी पहली बार में ही परफेक्ट बन के तैयार हो। तो इतनी मज़े की रेसिपी है कि इसके आगे जो बाज़ार से हम महंगे महंगे बड़े ब्रांड के नगेट्स लेते हैं ना, वो भी खाना आप भूल जाएंगे। आप घर पर बहुत ही कम खर्च में, कम पैसों में इतने ढेर सारे ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कितना अच्छा सा ये पिस चुका है। ये देखिए मैंने इसमें अंडा भी नहीं डाला है, बिना अंडा डाले ही हमने इसे ऐसे ही पीस लिया है ताकि इसे हैंडल करना आसान हो। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे, एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए अभी आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा जैसे ये दानेदार सा बना है मिक्सचर, ये ब्रेड की वजह से लग रहा है, लेकिन जब हम इसे हाथ में इसे लेंगे तो बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे कि ये बिल्कुल पिसा हुआ है एकदम। तो इसी तरह का पिसा हुआ होना चाहिए ये देखिए, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था और ये चॉपर में बहुत आसानी से ये पिस गया है सभी चीज़ें। ये देखिए कितनी मुलायम सी डो इसकी बन गई है। तो चलिए अब हम इसके नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स की शेप इनको देंगे। ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पर एक प्लेट में, थोड़ा सा हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद हमने छोटे छोटे से इसके पोर्शन लेने हैं। ये देखिए जिस तरह नगेट्स होते हैं ना छोटे छोटे से, इसी तरह की से शेप देंगे। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की भी शेप इनको दे सकते हैं। आप इन्हें कबाब की शेप भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसे नगेट्स की शेप दे रही हूँ। तो बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी शौक से खाएंगे जब इतना मज़ेदार सा ये स्नैक्स आपको खाने को मिलेगा। आप इसे टी टाइम पर भी बना सकते हैं, अचानक से मेहमान आपके घर आ जाएं तो आप इसे बना सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी पार्टी पर भी इसे बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना के दे सकते हैं। आप बनाकर एक बार फ्रिज में रख लें, रोज़ाना बच्चों को आप ये फ्राई करके दे दें। बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो जब आप इसे ट्राई करेंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा कि वाकई में ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स हैं और कम खर्च में बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ना मेहनत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ देखिए कितने ढेर सारे ये स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इसका जो अगला स्टेप करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं।
उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो अभी इस टाइम इन्हें फ्रीज़ नहीं किया जाएगा। फ्रीज़ करने से पहले एक छोटा सा काम हम इसमें मज़ीद और करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने शैलो फ्राई करूँगी, ऑयल मैंने ले लिया है। तो जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पर एक अदद हमने अंडा लिया है। अंडा अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा और साथ ही में हमें यहाँ पर चाहिए होंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ देखिए अंडा अच्छे से फेंट लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड क्रम्स। और अब हमने क्या करना है कि इस तरह से ये हम लेंगे नगेट्स और इसे उठाएंगे, अंडे में पहले डिप कर देंगे और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। हाथ लेकिन आपका ड्राई होना चाहिए जिस हाथ से आप ब्रेड क्रम्स में से कोट करें। तो इस तरह से देखिए बस कोटिंग इसकी करते जाएंगे और इन्हें रखते जाएंगे। तो जब ये सारे स्नैक्स इस तरह से तैयार हो जाएंगे तो हम इसी तरह से ये डिश हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में। और जब ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएंगे, एक दिन तक इन्हें ऐसे ही रखा रहने देंगे। जब ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएंगे तो हम इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में रख लेंगे या तो फिर हम इन्हें ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं। तो ये पूरे महीने के लिए आप इन्हें इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ऑयल देखिए बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें एक-एक करके नगेट्स हम इस तरह से डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। शुरू में हल्की आंच पर पकाएंगे इन्हें, फिर उसके बाद हम 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसे अलटती पलटती जा रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स आप जब भी लेकर आएँ तो मैं आपको आज एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि जब भी हम ब्रेड क्रम्स घर पे लाते हैं, अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि ऐसा कलर नहीं आता है जैसा वीडियो में नज़र आ रहा होता है। तो उसकी भी मैं आपको मेन वजह आज बता देती हूँ कि ब्रेड क्रम्स के लिए जो कमर्शियल तरीके से बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनाती हैं नगेट्स, तो वो हमेशा ब्रेड क्रम्स में ऑरेंज फूड कलर मिलाती हैं या फिर येलो फूड कलर भी आप इसमें मिला सकते हैं। जब भी आप ब्रेड क्रम्स लेकर आएँ, आपने इस तरह कोटिंग करनी है, उससे पहले आप थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल कर लें, ऑरेंज कलर या फिर येलो फूड कलर। वो 1 पिंच अगर आप डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर लेंगे, तो जब भी आप किसी भी किस्म का स्नैक्स आप यहाँ पर फ्राई करेंगे तो उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब सेम इसी तरह से बाकी नगेट्स भी मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत शानदार सा गोल्डन कलर इनका आता जा रहा है। ये देखिए तो बस इस तरह से ये सारे नगेट्स हमारे देखिए तकरीबन तैयार हो चुके हैं बनके। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऑयल अच्छी तरह से छान के इसका निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इतने ढेर सारे नगेट्स ये फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है क्योंकि बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़े के जायकेदार स्नैक्स ये बन के तैयार हैं और केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इस तरह से नगेट्स की ये रेसिपी इस बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, लंच बॉक्स के लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं। आइडियल रेसिपी है। आपने देखा कि बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें एक साथ डाल के चॉपर में थोड़े से ही मसाले ऐड किए और मिनटों में ये बन के तैयार हो गए। तो कितना आसान सा तरीका है, बनाकर आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। 1 महीने के लिए अचानक से अगर मेहमान आ जाएं घर पर, तो मेहमानों को करना हो इम्प्रेस, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन तो कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह की ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए बहुत ही आसान सी, यूनिक और मज़ेदार न्यू रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। और साथ ही में बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।